नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कंपटीशन फॉर नेशन। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए 67 बीपीएससी का टेस्ट सीरीज 9 लेकर आया हूं। दोस्तों, आप लोगों को 67 बीपीएससी के सीरीज से बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं। दोस्तों, आज के टेस्ट सीरीज का कट ऑफ रहेगा 90। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के बीच आता रहे। दोस्तों, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है गांधी जी के आंदोलन से रिलेटेड। इसका क्वेश्चन है 1917 से 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मजदूर ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंपारण सत्याग्रह इन सभी में सबसे पहले हुई थी। नेक्स्ट है, गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, चंपारण में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है। नेक्स्ट है, चंपारण आंदोलन में कौन से संबंधित नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं था। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंपारण में प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, चंपारण किसान आंदोलन में भाग लिया था। नेक्स्ट है, चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध किया था। नेक्स्ट है, किसान आंदोलन एवं किसान सभा से रिलेटेड क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन है, भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन था। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिजोलिया में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिजोलिया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध। वह प्रदेश अवध था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। नेक्स्ट है, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, लगान का नकद में परिवर्तन अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी सहजानंद ने अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। वह लखनऊ थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे। नेक्स्ट है, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारदौली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारदौली सत्याग्रह में दी थी। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश राज्य में भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से रिलेटेड। तो इसका क्वेश्चन है, भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वीपी वाडिया ने प्रथम मजदूर संघ की स्थापना 1918 में की थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। नेक्स्ट है, भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन 1920 में बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 के बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। नेक्स्ट है ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1926 से 1939 ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। नेक्स्ट है 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एन. रॉय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था। नेक्स्ट है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वामी श्रद्धानंद ने। नेक्स्ट है द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को समान बोलचाल में कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रॉलेट एक्ट। द अनार्किकल एवं रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को रॉलेट एक्ट कहा जाता था बोलचाल की भाषा में। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड, इसका क्वेश्चन है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट का बनना। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट है काफी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे गिरफ्तारी के विरोध में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शंकरन नायर ने। नेक्स्ट है निम्न में से किसके द्वारा जलियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि त्यागी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा। नेक्स्ट है हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलियांवाला बाग हत्याकांड से जनरल डायर का नाम जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर को निम्न में से किसने मार डाला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मार डाला था। नेक्स्ट है उधम सिंह ने लंदन में किसको मारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सर माइकल ओ डायर को उधम सिंह ने लंदन में मार डाला था। नेक्स्ट है 1919 में जघन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था भारत का वायसराय उस समय। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी? निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द रॉलेट एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। नेक्स्ट है किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसकी भर्त्सना की थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई थी खिलाफत आंदोलन के परिणाम से। नेक्स्ट है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली में जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वे स्वामी श्रद्धानंद थे जो जामा मस्जिद में भाषण दिए थे। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट है 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद में हुई थी।
नेक्स्ट है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिंसन ने इस कथन का संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 1922। नेक्स्ट है, 1921 का मोपला आंदोलन शाखा थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, खिलाफत आंदोलन की। 1921 का मोपला आंदोलन खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन से रिलेटेड, निम्नलिखित में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CR दास ने। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। नेक्स्ट है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने नारा दिया था, एक वर्ष में स्वराज। नेक्स्ट है, एक वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन का लक्ष्य था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केसर ए हिंद की उपाधि उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चित्तरंजन दास ने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, फरवरी 5, 1922। यह चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। नेक्स्ट है, चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बारदौली में। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी बारदौली में थे। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए कब समाप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1922 में यह समाप्त हुआ था, चौरी चौरा की घटना के बाद। नेक्स्ट है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मुंजे ने। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था महात्मा गांधी को कि यह निष्ठुर बर्बादी है विदेशी वस्त्रों को जलाना। नेक्स्ट है, 1921 से 22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिंदू मुस्लिम एकता। दोस्तों वीडियो में अंतिम तक बने रहिए, आप लोगों को बहुत ही फायदेमंद होने वाले हैं इस वीडियो से। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CR दास ने। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी को संस्थापित किया था। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन दल में नहीं था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से श्री राजगोपालाचारी इस दल में नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CR दास। चित्तरंजन दास ने कहा था स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल किसी वर्गों के लिए नहीं। नेक्स्ट है, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी को छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया था। नेक्स्ट है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विट्ठल भाई जे पटेल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष विट्ठल भाई जे पटेल था। नेक्स्ट है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, विट्ठल भाई पटेल थे वो नेता। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन से रिलेटेड क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन आयोग नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 1927 में साइमन आयोग नियुक्त किया गया था।
नेक्स्ट है 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए आया था। नेक्स्ट है भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसका कोई सदस्य भारतीय नहीं था। नेक्स्ट है लाला लाजपत राय घायल हुए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हो गए थे। नेक्स्ट है पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एमएल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। नेक्स्ट है कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की, वह लीग किसके विरोध में स्थापित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह लीग नेहरू रिपोर्ट के विरोध में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज प्रस्ताव, तो इसका 93 नंबर क्वेश्चन है 1991 में अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का प्रस्ताव रखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, हसरत मोहानी ने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा। नेक्स्ट है कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया वर्ष, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था। निम्नलिखित भारतीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का पूर्ण स्वराज घोषित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, लाहौर। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन, इसमें है किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर सत्र में। नेक्स्ट है दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट है गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साबरमती से गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दांडी से। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, दांडी मार्च के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट है ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक कानून को तोड़ने से ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे पहले कौन सी घटना घटी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, साइमन कमीशन का आगमन। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 ईस्वी की तिथि जानी जाती है। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान किसने लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्बास तैयबजी ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यरवदा जेल में थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आचार्य विनोबा भावे किस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट है गांधी जी ने जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था वह था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, वेब मिलर था वह। नेक्स्ट है लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अंग्रेजों को निकालने के लिए लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। नेक्स्ट है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे, लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट है जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ? जियात रंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मणिपुर में जिया तरंग आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रचनात्मक कार्यक्रम को महत्व दिया था। नेक्स्ट है प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना की प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता से रिलेटेड, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1931 ईस्वी में गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट है 5 मार्च 1930 को निम्न में से कौन समझौता हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, इरविन गांधी समझौता। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू ने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था। नेक्स्ट है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन का सभापतित्व किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, किसने मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प प्रारूपित किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मौलाना मोहम्मद अली। नेक्स्ट है लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केटी पाल ने। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी ने। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया था। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के एक प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी मुंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, SS राजपूताना। नेक्स्ट है महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहां से भारत लौटे थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन से भारत लौटे थे खाली हाथ। नेक्स्ट है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर। नेक्स्ट है उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। नेक्स्ट है सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेमजे मैक्डोनाल्ड। नेक्स्ट है अगस्त 1932 के रेमजे मैक्डोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अछूतों के लिए। नेक्स्ट है मैक्डोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसी पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बौद्धों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने पहला आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक निर्णय के समय। नेक्स्ट है सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रमशः 71 व 147। नेक्स्ट है पूना पैक्ट संबंधित था, पूना पैक्ट किससे संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलित वर्ग से संबंधित था पूना पैक्ट। नेक्स्ट है श्री B.R. अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूना समझौता। नेक्स्ट है पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गांधी जी के समर्थकों एवं अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने ऐतिहासिक 1932 के पूना समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, M.K. गांधी ने, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है 1932 के पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई इसके अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनश्याम दास बिरला इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है ऑल इंडिया अनचेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, G.D. बिरला थे। नेक्स्ट है 1932 में स्थापित अखिल भारतीय अछूत विरोधी लीग के प्रथम प्रेसिडेंट थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, G.D. बिरला। नेक्स्ट है अखिल भारतीय हरिजन संघ या हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 150 नंबर क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक हुई थी, कांग्रेस पार्टी की पहली बैठक कहाँ पे हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, पटना में। कांग्रेस पार्टी सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसा लगा आपको यह वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोगों को 150 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ यह भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के भी शेयर करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। जय माता दी।